हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो पिछली वीडियो में हमने जो लूप्स का जो काम था वो हमने देखा था कि लूप कैसे कैसे काम करता है, लेकिन रियल पावर हमें मिलती है इसके फंक्शंस में। जैसे कि पीएचपी में अगर हम फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो है फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 1000 से ऊपर जो पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पीएचपी के अंदर यहाँ पे काफ़ी ऐसे फंक्शंस अवेलेबल हैं, काफ़ी ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी फंक्शन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी कुछ एक सीरीज़ मैं लेके आऊँगा जिसमें कि हम जो पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शन है वो देखेंगे कैसे काम करते हैं, जैसे स्ट्रिंग के फंक्शन, जैसे एरे के फंक्शन वगैरह वगैरह। काफ़ी ऐसे फंक्शंस हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं इन द रियल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन एक स्टेटमेंट ब्लॉक है जो कि किसी भी प्रोग्राम को बार बार रिपीट करने में हमें मदद करता है। जैसे कि अभी नॉर्मल एक चीज़ लेके चलते हैं जहाँ पर हम कर रहे हैं वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 और वेरिएबल y इज इक्वल टू 15 एंड वेरिएबल सम इज इक्वल टू वेरिएबल x प्लस वेरिएबल y। ठीक है, और यहाँ पर हम एको कर रहे हैं वेरिएबल सम को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक एडिशन किया है। ठीक है, अगर हमें कोई अनदर एडिशन करना हो तो हमें क्या करना होगा, इसको कॉपी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेकंड हमें यूज़ करना होगा कि x1 और y1, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको यूज़ करना होगा। लेकिन मान लो इसी तरीके से हमें 1000 करने हो तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते रहेंगे? नहीं, इसको हम ऐसे रिपीट नहीं करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फंक्शंस का। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को अगर एको कर रहे हैं तो मैं एक एको यहाँ पे कर लेता हूँ BR टैग को, जो कि है ब्रेक लाइन, और यहाँ पे सेव करते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 25 यहाँ पे जो हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। सेव करें यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं तो इन दोनों ओके, यहाँ पे सेव ने ये तो वापस वही चीज़ होगी। तो यहाँ पर हम करते हैं 16, सेव करते हैं इसको, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें डिफरेंस मिल रही हैं। तो यहाँ पर मान लो अगर हमें 1000 कुछ एडिशन करने हो, 1000 या 2000, 4000, 5000 या 10 भी अगर करने पड़ जाए तो काफ़ी मुश्किल होती है इन चीज़ों में। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शंस में। ठीक है, तो फंक्शंस लिखते कैसे हैं और कैसे ये कॉल किए जाते हैं तो उनके बारे में हम समझेंगे। तो पहले बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी हम फंक्शन के ब्लॉक के अंदर रखेंगे वो उसके कॉल करने पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी फंक्शन डायरेक्टली पेज लोड के ऊपर कॉल नहीं होता है जब तक हम उसको ना कहें। ठीक है, जब फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा जब हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं। तो फंक्शन लिखने के भी यहाँ पे दो तरीके हैं और आप दोनों तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो जावास्क्रिप्ट में भी दो तरीके हैं जैसे कि हम फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल फंक्शन हम यूज़ करते हैं या जो नॉर्मल बंदे या स्टार्टिंग में जो बंदे पीएचपी जैसे सीख रहे हैं और उन्होंने फंक्शन के बारे में पता है तो वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़ करते हैं फंक्शन वर्ड का और उसके बाद में फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे कि सम हमें करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दो वैल्यू पास करनी है, जैसे कि वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 एंड वेरिएबल y इज इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पे हम एको कर रहे हैं वेरिएबल x प्लस वेरिएबल y को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है जिसको हम यहाँ पर एको कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं एक बार हटा देता हूँ और सेव करता हूँ यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टली कभी भी पेज लोड के ऊपर फंक्शन रन नहीं होता है, वो तभी रन होता है जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपली एक फंक्शन लिखने का तरीका। अब बात आती है कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को डायरेक्टली उसके नाम से हम कॉल कर सकते हैं, जैसे कि सम हमने लिखा था उसके साथ में हम पैरेंथेसिस ऐड करते हैं तो ये कॉल करने का तरीका है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कि जो फंक्शन है हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सेव करेंगे इसको, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ठीक है,
तो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो वो जो आउटपुट है हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि हम फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें किसी वेरिएबल के अंदर कोई फंक्शन ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू, फंक्शन की जगह यहाँ पे इसका नाम हम हटा देंगे और यहाँ पे जैसे कि हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर सेमीकोलन भी यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अभी इस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम डायरेक्टली अगर हम सम लिख देंगे और इसको पैरेंथेसिस यूज़ कर लेंगे तो ये एक कॉलेबल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें वही आउटपुट मिलेगी। ठीक है, थोड़ा चेंजेस करके देखते हैं, यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, सेव करते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 आउटपुट हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये तरीके हैं, दो तरीके हैं जो कि हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन तो हमारा हो गया कि फंक्शन हमें कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको कॉल करना है, या मतलब उसको उसका जो भी कोड है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है तो उसको हम कैसे आउटपुट में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि हम वैल्यू देना चाहें x की 30 और y की हम 25 देना चाहें या 50 देना चाहें, तो वो यहाँ पे चेंजेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट अगर हम पास करते हैं तो वो हम कैसे उनको फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये वाली जो दोनों वैल्यू है हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे वेरिएबल x कोमा वेरिएबल y। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन को रिक्वायर्ड होगी ये दो वैल्यू। ठीक है, मतलब ये दो आर्गुमेंट। ठीक है, और इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस चीज़ की। तो यहाँ पर इसको फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, सेम तरीका, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अभी बात आती है कि ये दो वैल्यू हमें बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल कहाँ करें, हम करें 7 नंबर लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी होगी इस चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे 15 पास करता हूँ मैं x की वैल्यू और 88 हम मैं पास करता हूँ y की वैल्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम भी आ रहा है x और y। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारा 15 और 88 हमारी हो जाएगी y की वैल्यू, और इन दोनों को एको करेगा ये प्लस करके। ठीक है, तो सेव करते हैं इसको और यहाँ से जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो एडिशन हो रही है। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर आप करना चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे मैं यहाँ पर एक एको कर देता हूँ या यहाँ पर एक एको कर लेते हैं ताकि बार बार हमें ना करना पड़े, एको BR टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एको किया तो पहले ये वाला एको होगा और उसके बाद में ये वाला प्रिंट होगा, मतलब एक ब्रेक लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल D करूँगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ 88 और 88। ठीक है, या इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप वैल्यू अपनी रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, सम करें हम 88 और 45 का। ठीक है, सेव करेंगे यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी सेकंड वैल्यू भी यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम मल्टीपल आउटपुट ले सकते हैं किसी भी एक सिंगल मेथड से, जैसे कि हमें चाहिए हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें मान लो हमें अलग अलग वैल्यू पास करनी है तो हम उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो कोड लिखने का तरीका है वो, और जो हमारा कोड लिखने का जो लेंथ है वो कम हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सेव करके अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो सारी की सारी आउटपुट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी अपना जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो फंक्शन का जो आर्गुमेंट वगैरह पास करना वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जैसे कि यहाँ पे हमने ये चीज़ें जो पास कर दी, लेकिन हमें हो सकता है कि कुछ एक चीज़ों की डायरेक्टली हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करना चाहें कि अगर हम उसको पास ना करें तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो हमें y की वैल्यू पास करनी है 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू y की वैल्यू पास नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सम करता हूँ और यहाँ पे मैं ओनली दूंगा 35। ठीक है, तो मेरा 35 प्लस y जो हमारी वैल्यू है हम दे नहीं रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक 0 है। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारी आएगी वो आएगी 35। ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप लास्ट की वैल्यू चेक करना कि 35 ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जैसे अगर हमें कोई पर्टिकुलर किसी एक जो वेरिएबल है जो आर्गुमेंट हम पास करें किसी भी फंक्शन के अंदर, उसको अगर हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है,
टाइप हिंटिंग भी इसके अंदर होता है, लेकिन टाइप हिंटिंग की अभी हम नहीं करेंगे। टाइप हिंटिंग जो है वो हम जो ओप्स के कंसेप्ट हैं उसके अंदर करेंगे, ताकि वहाँ पर इसको ईजी समझा जा सके। तो मेन चीज़ हो गई हमारी एक तो यहाँ पर डायरेक्टली एको करना, ठीक है। तो जो हमारा इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो है वॉइड, ठीक है, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है हमें, ठीक है। लेकिन इसमें हम कुछ भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, जो भी हमारे जितने भी डाटा टाइप है उन टाइप्स की हम वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें कुछ एडिशन करना हो, जैसे कि मान लो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट शायद स्पेलिंग ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आपको पता ही है इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है, मान लो हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल प्रिंसिपल, ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो बाद में भी, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें ओनली प्रिंसिपल हमने पास किया है और इसको हम प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी आपका कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल हमें मिल रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में भी मैं चाहता हूँ कि उसमें मुझे 10 वैल्यू ऐड करनी है, 20 वैल्यू ऐड करनी है, तो वो कैसे होगा? डायरेक्टली हम एको करके तो उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिटर्न का, ठीक है, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, ये वाला जो इंटरेस्ट मेथड हम जब भी कॉल करेंगे तो वो हमें एक रिटर्न वैल्यू देगा, जिसको हम किसी भी वेरिएबल के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया। ओके, यहाँ पे मेथड है हमारा, तो यहाँ पर थोड़ी सी दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर मैं इसको कह दूँगा टोटल अमाउंट कर देते हैं इसको, ठीक है। टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के अंदर हम 100 रुपये यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारी टोटल अमाउंट हो जानी चाहिए 1000, ठीक है। तो इसको अगर मैं पहले एक बार एक करके आपको दिखाता हूँ ताकि हम इसको बाद में भी चेक कर सकें। सेव करते हैं इसको और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारी 1000 आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमें फार्मूले में कुछ भी ऐड करना हो, जैसे कि मान लो पहले कैलकुलेशन हो गई, उसके बाद में हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। जैसे टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं वेरिएबल जीएसटी इज इक्वल टू 10.55, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल टोटल अमाउंट हम क्या कर देंगे, प्लस जीएसटी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे या इसको हम वेरिएबल पास करते हैं फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के लिए हमें यूज़ करना पड़ सकता है रिटर्न का, ठीक है। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली उसको प्रिंट ही करवाना है तो हम यूज़ करेंगे एको का। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिटर्न का ही, क्योंकि वहाँ से रिटर्न हमें वैल्यू मिलती है, उसको हम पर्टिकुलर जगह यूज़ कर सकते हैं, या हम उसको एको करवाना चाहें तो वो एको भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल अगर अमाउंट हम चेक करें तो हमारा फाइनल अमाउंट जो हमारी जीएसटी वैल्यू है उसके ऐड होके यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न टाइप का, ठीक है। रिटर्न टाइप सारे डाटा टाइप्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग हो गया और आपके इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, जो भी जितने भी डाटा टाइप्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं इन द रिटर्न वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग हमारा फंक्शन का क्रिएट हो गया है। फंक्शन हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको फंक्शन के जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होगी। और आर्गुमेंट हम बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जैसे कि ओप्स वगैरह में हम जैसे ही काम करेंगे तो वहाँ पर इसको चेक करेंगे कि बाय रेफरेंस वैल्यू हम पास करते हैं तो क्या क्या हमें डिफरेंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।